गाइस अगली प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, जो है चेक इफ द पर्सन इज एलिजिबल टू वोट और नॉट। क्या एक इंसान जो है वो वोट कर सकता है नहीं कर सकता है। देखो यार, वोटिंग का क्राइटेरिया क्या होता है हमारे पास हमको पता है कि अगर एज जो है हमारी वो ग्रेटर देन 18 है, एज ग्रेटर देन 18 है तो वो वोट कर सकता है, इक्वल टू 18 भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। सो ये पर्सन हमारे लिए वोट कर सकता है। अगर एज ग्रेटर देन 18 नहीं है तो वो कैन नॉट वोट। सिंपल सा क्राइटेरिया है। तो क्या हम इसके लिए इफ एल्स कंडीशंस लिख सकते हैं? हाँ, हम आसानी से लिख सकते हैं कि अगर एज जो है, हम पर्सन की एज मांग लेंगे, एज जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम वोट कर सकते हैं, एल्स हम वोट नहीं कर सकते। ओके, हमें सिंपल सा ये वाला स्टेटमेंट लिखना है। चलो जल्दी से ओपन कर लेते हैं वीएस कोड को। एक नया एक नई कंडीशन, एक बना ही लेते हैं एक नया। ओके, एक नई फाइल बना लेते हैं हम। सो मैं न्यू फाइल के ऊपर गया, न्यू फाइल पे मैं डाल रहा हूँ कंडीशनल टू डॉट जावा, कंडीशनल टू डॉट जावा। मैंने ये वाली फाइल बना दी है आपके लिए, ओके कर दिया है। पब्लिक पैकेज में कुछ दिक्कत आ रही है, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा बिकॉज हम उस पैकेज के अंदर ही है। चलो ठीक है, अब मैं लिखूंगा पीएसवीएम मैंने लिख दिया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इंट एज, एज लेके चल रहा है। या फिर वापस से एक काम करो, स्कैनर क्लास बना दो, स्कैनर। स्कैनर जैसे ही लिखा वैसे ही अपने आप आ जाता है जावा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, बिकॉज इंटेलिजेंस का ये यूज करता है एंड हमारे लिए इसने स्कैनर क्लास की लाइब्रेरी ला दी पहले ही। ओके, स्कैनर एस सी इज इक्वल टू, देखो यार कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये एस सी लिखना जरूरी है क्या, तुम ए बी सी डी ई एफ एल एम एन ओ पी क्यू जो लिखना है तुम वो लिख सकते हो, कितने भी डिजिट का लिख सकते हो, तुम स्कैनर आयुष लिखो तो भी वर्क कर जाएगा। बट एस सी थोड़ा ऐसी शॉर्ट फॉर्म लगता है इसलिए मैं स्कैनर एस सी यूज करता हूँ। ओके, न्यू स्कैनर, यहाँ पे मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट इन। ओके, चलो इतना मैंने कर दिया है, स्कैनर क्लास आ जाएगी हमारे पास। अब मैं ले रहा हूँ एज इंसान की। ओके, सो मैं सिस आउट करता हूँ, सिस आउट, एंटर योर एज, एंटर योर एज कर दिया है मैंने। यहाँ पे मैं अब वैल्यू लूंगा इस चीज़ की। सो इंट एज इज इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, सही ना, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट से हम ये पर्टिकुलर वैल्यू ले सकते हैं। ओके, मैंने एज की वैल्यू ले ली है। अब हमें लगानी है इफ एल्स कंडीशंस। कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे अगर एज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हो गई, अगर एज जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हो गई। अब एक और चीज बताऊं आपको, मैंने आपको बोला था कि कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ते हैं हमको इफ स्टेटमेंट्स के लिए, पर अगर एक लाइन का ही स्टेटमेंट है तो हमें कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं, हमें कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं। हम सिंपली लिख सकते हैं सिस आउट, पर्सन इज एलिजिबल टू वोट, पर्सन इज एलिजिबल टू वोट। ठीक है, 18 साल से उसकी उम्र, 18 साल भी उसकी उम्र है या उससे ज़्यादा है तो वो चीज़ आ जाएगी आपके पास इफ़ कंडीशन में। या फिर अगर हम एल्स लिखते हैं तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि एलिजिबल नहीं है वो वोट करने के लिए, तो सिस आउट लिख दिया मैंने इधर। एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पर्सन नॉट एलिजिबल टू वोट, पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू वोट। चलो ठीक है, मैंने इसको इस टाइप से लिख दिया है। अब क्या ये वर्क करेगा, चलो देख लेते हैं एक बार रन करके। मैंने इसको कर दिया है रन एंड यहाँ पे आपकी एज पूछ रही है, मान लो मैं एज डाल रहा हूँ 65, 65 तो पर्सन एलिजिबल होना चाहिए वोट करने के लिए। बट इसमें आ गई कुछ एरर्स, क्या एरर आ रहे हैं, डीएसए जावा स्कैनर इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, इनपुट मिसमैच तो ऐसा सच है नहीं कुछ मेरे हिसाब से। एक बार वापस से रन करते कभी कभार इसमें पुराने कोई एरर्स भी आ जाते बिकॉज। सो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 65 के इक्वल 65 मैंने डाला, पर्सन इज एलिजिबल टू वोट आ गया हमारे पास। ओके, पर्सन इज एलिजिबल टू वोट आ गया। अगर मैं इसकी एज डालता हूँ कितनी, 15 डाल दूँ, चलो इसकी एज में डाल रहा हूँ अब 15, 15 मैंने इधर वैल्यू डाल दी है तो हमारे पास आ गया पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू वोट। सो हमने देख लिया है कि हम कंपैरिजन करके कैसे कर सकते हैं एंड हमने देखा कि यार अगर हम हमारी एज डाल रहे हैं अगर वो 18 से ऊपर हुई या 18 भी हुई तो वो लिख दें हमें पर्सन एलिजिबल है वोट करने के लिए, एंड एल्स में हमने देखा कि पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू वोट। इस क्वेश्चन के थ्रू आपको एक और चीज समझाता हूँ। देखो यार, मैंने बोल तो दिया कि आप कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाओगे तो भी ये वर्क कर जाएगा। अगला स्टेटमेंट हम लिख देते सिस आउट, एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या लिखूँ बताओ, ये ऐसा कुछ लिख दिया मैंने, चलो ठीक है।
अब ये क्योंकि इफ कंडीशन में लिखा है ये वर्क नहीं करना चाहिए, ये चीज वर्क नहीं करना चाहिए। एल्स पे पहले ही आ गया, क्या आ रहा है इधर, एल्स में लिखा हुआ एल्स डिलीट द टोकन। ओके, तो प्रॉब्लम यही है अ, कि अगर कंडीशन गलत भी हो गई, एक काम करते हैं, एल्स कंडीशन को हम हटा सकते हैं क्या? बिल्कुल हटा सकते हैं, क्यों नहीं हटा सकते हैं। चलो इस कंडीशन को हटा दिया मैंने। अब देखते हैं, अब मैं एज इसकी डाल रहा हूँ 15 ईयर्स। ओके, अब इसकी एज डाल रहा हूँ मैं 15 ईयर्स। एक्चुअली 15 ईयर्स में कुछ भी प्रिंट नहीं होना चाहिए। इसको वापस से रन कर देता हूँ, आई डोंट नो एरर्स क्यों आ रहे हैं। एरर क्लास इंटरफेस और इनम एक्सपेक्टेड एल्स कंडीशन की रिक्वायरमेंट है, इसलिए एरर आ रहा है। ऐसा कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। चलो लीव करो इसको। पर बताना ये चाह रहा था कि अगर आप कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाओगे तो ये चीज़ वर्क नहीं करेगी। ओके, अभी तो ये स्टेटमेंट सही है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगर आप लिखते हो तो ही वो चीज़ वर्क करती है, सेकंड स्टेट में वर्क करता है। बट अगर आप कर्ली ब्रेसेस के बाहर लिख देते हो, मतलब कर्ली ब्रेसेस अगर लगाते ही नहीं हो, आप यहाँ जो भी लिखोगे वो इफ कंडीशन में काउंट नहीं होगी। इंट ए इज इक्वल टू 5 ऐसा लिख देता हूँ मैं। नहीं, एल्स जो आ रहा है वो नीचे आ रहा है, इसलिए वो वर्क नहीं कर रहा है। तो कर्ली ब्रेसेस लगाना हमारे लिए ज़रूरी होता है इस चीज़ के लिए। होप समझ में आ गया होगा आपको। सो हमने एज कंपैरिजन करके देख लिया कि जो यंगस्टर है वो एलिजिबल है वोट करने के लिए, या जो पर्सन है वो एलिजिबल है वोट करने के लिए, या फिर वो नहीं है। ओके, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन सी या टेक केयर एंड बाय बाय।